जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा 24x7 में। आज हम आपको कार्य व समय, टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी एकदम आसान भाषा में। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, पहले अपने तरीके को अपनाइए, फिर मेरे तरीकों को समझिए और प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या अंतर है आपके और मेरे लगाने के तरीके में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सामान्य नियम पहले जान लें। मान लीजिए कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा। यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तो ए का 1 दिन का कार्य 1 दिन का कार्य होगा 1/15। यानी मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कार्य है, मैं इसको 15 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। या मान लीजिए एक खेत ही है, इसको 15 दिन में मैं जोतना है, तो मैं इसको 1 दिन में कितना करूँगा, तो इसका 15 भाग होगा और प्रत्येक दिन एक छोटे-छोटे हिस्से को करता जाऊँगा, तो धीरे-धीरे ये क्या होगा, खेत 15 दिन में जुत जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी कार्य को यदि आप 15 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं या 10 दिन में करते हैं, तो उसका 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/15 होगा या 1/20 होगा या 1/10 होगा। अगर इसका उल्टा भाषा में देखा जाए, यदि आप एक दिन में यानी ए को वह 1 दिन में 1/8 भाग कार्य करता है, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उसका पूरा काम हो जाएगा 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे 1/8 आज किया, 1/8 कल किया, इस तरह करते-करते 1/8 भाग करेगा। ये कब एक काम होगा, जब ये 8 दिन तक लगातार इस तरह के कार्य करेंगे, यानी कि टोटल 8 दिन। तो उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति है जो 1/10 दिन में 1 दिन में काम करता है, तो उसका कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा, 10 दिन में। इसी प्रकार यदि आप किसी कार्य का एक हिस्सा 1/15 दिन में समाप्त करते हैं, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 15 दिन में। यही तो सामान्य नियम है। एक और थोड़ा सा सामान्य नियम उसको भी देख लेते हैं। तीसरा होता है, यदि ए का कार्य क्षमता बी से दोगुना हो, यानी कि ए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति बी है। ए का जो कार्य करने की क्षमता बी से दोगुना है, यानी कि यदि ए x काम करता होगा तो बी अगर x काम करता होगा तो ए 2x काम करेगा। यानी कि यदि ए के कार्य करने की क्षमता बी से दोगुनी हो तो इसके कार्य करने का अनुपात 2:1 होगा तथा इनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय का अनुपात 1:2 होगा। जैसे अगर मान लीजिए ए और बी हैं, अगर ये 1 दिन में करेगा तो बी के कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है, तो बी के कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा तेज़ काम करेगा तो ये कम समय लेगा, और बी धीरे काम करेगा तो क्या लेगा, उससे ज़्यादा समय लेगा। तो यह बात यहाँ पे यही लिखी गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि वीडियो में सवाल लगाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सहूलियत हो और उन्हें भी परीक्षा में इस तरह के सामान्य विधि से प्रश्न को हल करके अपने समय को बचा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 लिखा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आइए पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं, फिर हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा समय ज़रूर लेगा। तो देखिए, ए अकेला किसी कार्य को करता है 6 दिन में, तो 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/6 होगा। बी उसी काम को अकेला करता है 12 दिन में, तो बी के, यहाँ पे ए बना लीजिएगा, बी के 1 दिन का काम होगा 1/12। अब चूँकि कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें, तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम करेंगे। किसे कितना समय लगेगा, 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आपका हो जाएगा 12, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, आपका ये हो जाएगा 3/12 और इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 1/4। यानी नीचे जो आ रहा है ये शो कर रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर जो कार्य ख़त्म करेंगे उसका टाइम ड्यूरेशन 4 दिन होगा। ये तो ऐसे हुआ। अब हम लोग बच्चों शुरू करते हैं अपने मेथड्स को। देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो आपको केवल ऐसे लिखना है, ए और बी ऐसे लिख लीजिए। ए काम करता है 6 दिन में,
बी काम करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12। यानी कि ए और बी जो काम करेंगे वो 12 काम होगा। तो ए 6 रेशियो से काम करता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो इसका भाग दीजिए 6 दूना 12, यानी कि एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। और बी कितना करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों का कितना काम करने का तरीका हो जाएगा, एक दिन में 2 + 1, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3। तो मान लीजिए उनको 12 यूनिट काम खत्म करना होगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका 12/3 बराबर 4 दिन। यानी कि ये पहला सवाल आपका बन गया। एक बार फिर समझिए, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो मैंने कहा कि 6 और 12 का एलसीएम लीजिए, आपको मिल गया 12। ये सपोज करिए कि ये 12 चेयर है, 12 चेयर बनाना है ए और बी को मिलके। ए एक दिन में बनाता है 2 चेयर, 6 दूना 12, 2 चेयर बनाता है ए और 1 चेयर बनाता है बी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, 2 और 1 3 चेयर। तो जब एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं तो 4 चेयर उनको बनाना है, तो कितना समय लगेगा, तो 12 चेयर है और 3 बना रहे हैं एक दिन में, तो टोटल 4 दिन लगेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगले सवाल को। दूसरा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आपको फिर उसी तरह लिखना होगा, ए 12 दिन और ए प्लस बी दोनों जो मिलकर काम करते हैं तो उसमें 8 दिन का समय लगता है। क्योंकि ये 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर काम कम कर रहे हैं तो इसमें बी का भी इफिशियंसी मिला है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब ए अकेला अगर काम करता है एक दिन में कितना बनाएगा, तो 2 यूनिट काम कर रहा है या 2 चेयर बना रहा है। और ए प्लस बी मिलकर कितना बना रहे हैं चेयर, तो 8 तरीके 24, 3 चेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी मिलके कितना चेयर बना रहे हैं, 3 चेयर। ए 2 चेयर बना रहा है तो बी कितना बना रहा होगा एक दिन में, 1 चेयर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 चेयर। मतलब बी जो है एक दिन में 1 चेयर बनाता है। तो कहा कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। उसके पास 24 चेयर है तो बी को कितना समय लगेगा, 24 बटा उसकी कार्यदक्षता से 1 से, तो बराबर 24 दिन। यानी बी उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा, 24 दिन में। आशा करते हैं कि कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए एक और सवाल बनाएंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब देखिए तीसरा सवाल है, ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को, ए एक काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 18 दिन में। तो इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे, कितना मिल जाएगा 90। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है, 10 9 90, 9 चेयर। बी का 15 छक्का 90 और सी का आपको मिल जाएगा 18 36 18 5 90, 5। यानी कि अगर तीनों को एक दिन का कार्य देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मिल के कितना कार्य करेंगे, तो 9 + 6 + 5, 9 6 15 5 20। यानी तीनों एक दिन में 20 चेयर बनाते हैं। तो उनको 90 चेयर बनाना है तो कितना समय लगेगा, तो उनका समय लगेगा 90/20। तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 सही 1/2 डे। ठीक है, तो इस तरह से आप, कितना आसान हो गया, आपको लिखना भी नहीं होगा तो समझाते वक्त लग रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सवालों को बहुत जल्द बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए ए का 2/5 भाग कितना समय लगता है, 12 दिन। तो ए का कितना समय लगेगा काम करने में, तो इसको ऐसे कटा दीजिए 6, तो 30 दिन। ए उस काम को कितना समय लगता है पूरा करने में, 30 दिन। इसी प्रकार बी का भी लिख दीजिए। तो बी का भी आपका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 12 3/12 और ये 3/4, तो आपका हो जाएगा 3 5 6 15, 5 चौके 20 दिन। अब आपको फिर पुराने फॉर्मेट में आ जाइए।
ए आपका हो गया 30 दिन और बी आपका मिल गया 20 दिन। तो आपके पास इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम आ गया 60, यानी कि आपको 60 चेयर बनाने हैं। तो पहले ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो भाग दे दीजिए 30 से 60 में, 2 यूनिट। ए बराबर 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और बी का कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो अब 60 यूनिट काम को ख़त्म करना है तो कितना दिन लगेगा, तो ए प्लस बी का एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा 5 यूनिट, तो आपका हो जाएगा 60/5 12 डेज, यानी कि ए और बी 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी इसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब कुछ नहीं, आपको फिर लिखिए ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 12 दिन। तो आप ये देख रहे हैं कि 20, 15 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 60 होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम कर रहे हैं मिलके, बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट, और सी प्लस ए को अगर देखा जाए तो 12 पाँचे 60। अब ये मान लीजिए तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, यानी इक्वेशन 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 1 ए 2 बी और 2 सी ऐसे मिल जाएगा, और 3, 4, 7, 5, 12। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 2 टाइम वर्क कर रहे हैं, 2 दिन का है, तो एक दिन में कितना बनाएंगे 6। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को ख़त्म करेंगे 60/6, यानी कि 10 दिन, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। अब पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए ए और सी के कार्य कितना करते हैं, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो यहाँ पे 5 प्लस सी बराबर हो जाएगा 6, तो सी बराबर आपको मिल जाएगा 1, यानी सी के कार्य करने की क्षमता है 1, यानी वो एक दिन में एक ही चेयर बनाता है। तो पूरा उसके पास टारगेट है 60 चेयर का, तो वो कितना समय लेगा, तो सी समय लेगा 60/1 बराबर 60 दिन, यानी सॉरी बी का पूछा गया था, माफ़ करिए, यहीं पे मैं सी कर देता हूँ, क्वेश्चन में सी कर दूंगा, सवाल सही हो जाएंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो कार्य को ख़त्म करेंगे 6 दिन में, और अगर अकेले सी को करना पड़ेगा तो वो टोटल 60 दिन समय लेगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो यह अकेला, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि जो ए के एक दिन का कार्य है, ए का एक दिन का कार्य संबंधी बी के एक दिन का कार्य का अनुपात 2:1 है, अर्थात ए अनुपात बी बराबर 2:1 का कार्य हो रहा है। तो ए 2 काम करेगा, बी 1 काम करेगा। तो अब देखिए दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 यूनिट, तो कह रहा कि दोनों ने मिलकर 14 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया, काम इन लोग का हो गया 14 × 3 बराबर 42 काम हो गया। तो कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चूँकि ए का कार्य करने की क्षमता 2 है, तो ए द्वारा कार्य करने में लिया गया समय 42/2 = 21 दिन। और वहीं यदि आपसे पूछा होता कि ए को कितना समय लगेगा, तो आप कहते हैं ए तो केवल एक दिन में एक चेयर बनाता है या एक ही काम करता है, तो ए का काम हो जाएगा 42/1 बराबर 42 डे। प्रश्न में भी तो वही लिखा गया है कि बी से दुगना, तो देख रहे हैं ये 21 दिन में समाप्त कर रहा है, ये 42 दिन में समाप्त कर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किए, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? देखिए ऐसे सवालों में ए 20 दिन, बी 25 दिन, तो इन दोनों का एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा? 20 25 100 दिन, यानी 100 चेयर इनको बनाना है। तो एक दिन में ये 20 के हिसाब से कार्य करा तो 20 5 100, ये 25 चौके 100, यानी कि ए और बी को अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना वो बनाते हैं? 9 चेयर। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किए, तो कितना कार्य हो जाएगा? कार्य आपका हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर 45। काम तो इन लोगों ने निपटा दिया, लेकिन कह रहा है बी काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य कितना बचा? यानी शेष चेयर कितना बनाना होगा? आपके पास था 100 चेयर, उसमें से इन लोगों ने 45 चेयर तो निपटा दिया, बना दिया, तो अब बचे 55 चेयर, 55 चेयर। अब 55 चेयर किसके सर पे आ गया बनाने के लिए? ए के सर के ऊपर। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। तो एक कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? 55/5, 11 दिन, यानी ए को कार्य करने में 11 दिन लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाते रहें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, एक्स तथा वाई एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करे ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यहाँ लिखा है कि एक्स जो काम करता है वो 7 दिन में और वाई जो काम करता है वो 8 दिन में करता है। तो दोनों का अगर एलसीएम लिखा जाए तो 56 काम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्स का कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 7 8 56, 8 चेयर बनाता होगा एक दिन में, और वाई का जो कार्य क्षमता होगी वो 7 चेयर। अब देखिए कह रहा है कि जो काम है वो अल्टरनेट करना है, पहले एक्स शुरू करेगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, इस क्रम में चलाना है। तो पहले देखते हैं कि एक्स और प्लस वाई का एक दिन का कार्य 2 दिन का कार्य कितना होगा? वो हो जाएगा 15 चेयर के बराबर। तो यहाँ पे अगर एक्स काम करेगा, फिर वाई करेगा, तो इसका मतलब फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, तो 2 दिन का 15 चेयर, प्लस फिर 2 दिन लेंगे तो आपका फिर 15 चेयर होगा, प्लस फिर 2 दिन लेंगे तो आपका फिर 15 चेयर होगा। ये टोटल 45 वर्कआउट इन्होंने कर दिया चेयर को बनाने में, समय ले लिए 6 दिन। अब ज़रा गौर कीजिए, फिर अगर हम 2 दिन लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसलिए अब नंबर आएगी एक्स का, एक्स करेगा 8, तो 45 और 8 हो जाएंगे 53, 53 तो काम निकल गए। अब शेष बचा कार्य वाई के सर पे आएगा, तो शेष कार्य कितना है? 56 माइनस 53, ये हो जाएगा 3। तो वाई इस कार्य को निपटा देगा 3/7 दिन में। तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 7 दिन उधर और 3/7 दिन इधर, यानी कि 7 होल 3/7 डे, यानी कि उस पूरे कार्य को खत्म होने में 7 सही 3/7 दिन का समय लग जाएगा। अब है अगला प्रश्न, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, इस कार्य को ये ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? अब ए बराबर आपका है 18 और बी है 15, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 15, 18 5 90 और 15 6 90, यानी कि 90। मान लीजिए कि 90 चेन को बनाना है, तो ए की कार्य दक्षता कितनी है? 18 5 90, और बी की कार्य दक्षता कितनी है? 15 6 90। तो कह रहा है कि बी अकेले ने 10 दिन काम किया, तो बी 10 दिन काम करेगा, तो 6 गुणे 10, इसने 60 चेयर तो निकाल दिया, तो शेष चेयर कितना बचा होगा? शेष चेयर बचा 90 माइनस 60 बराबर 30 चेयर। अब 30 चेयर को ए को करना था, ए बनाएगा एक दिन में 5 चेयर, तो ए उस काम को ख़त्म कर देगा 30/5 बराबर 6 डेज, यानी ए उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
ए एक कार्य का 1/2 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यह भी ठीक उसी सवाल पीछे के सवाल की तरह है। तो ए का 1/2 भाग खत्म करने में जो समय है वो है 15 दिन। तो ए का टोटल कार्य कितना हो जाएगा खत्म करने का, 30 दिन लेता है, पता ही है, एक से कटाएंगे तो 15 30। इसी प्रकार बी का कितना हो जाएगा ज़रा देख लीजिए, 3 3 9 तो 3 आ गया और 5 3 15 दिन। और सी का देख लीजिए 2/3 भाग 8 है, 2/3 बराबर 8 ऐसे रहेगा, तो 2 चौके 8 4 3 12 दिन। अब आपको पुराने विधि अप्लाई करना है, 30, बी का 15, सी का 12। अब इन सब का एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 30 60 मिल जाएगा। तो ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट, बी कितना काम करेगा 15 चौके 60 और सी करेगा 12 5 60। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य करने का एक दिन का कितना यूनिट होगा, 6 5 11। तो कार्य खत्म होने का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 60/11। तो आपको कितना मिल जाएगा, 11 5 55 और 5 60, 5 सही 5/11 डेढ़ लग जाएगा। और एक अंतिम सवाल जो आपके लिए होमवर्क, इस सवाल को आप लगाइएगा, हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अपना कीमती समय ज्ञान गंगा 24/7 को दिया, उसके लिए धन्यवाद।